हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर कुसुम और आज हम अपना पार्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। अब हम बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। तो जानते हैं हम पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पॉली का जो मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। इसका मतलब होता है मैनी और मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। मियल्स का मतलब होता है टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती है ये देखो। कोई भी चीज जो चर और गुणांक का मेल हो। चर क्या होते हैं हमारे हमारे चर होते हैं वेरिएबल, ठीक है। और दूसरा होते हैं हमारे गुणांक जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या होते हैं ये, सबसे पहले तो हम वेरिएबल के बारे में जानते हैं। कोई भी लेटर हो, कोई भी अल्फाबेट हो, लाइक एक्स हो गया, वाई, ए, बी। अब अगर इस तरह से अगर आपको कोई भी चीज दिख रही हो तो वो क्या है, हमारी वेरिएबल। मैथ्स में अगर एक्स वाई ए बी की फॉर्म में कुछ भी है तो वो क्या है, हमारा वेरिएबल। अब हम इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेरी का मतलब होता है वेरी करना, मतलब अलग अलग कुछ भी हो सकता है। एक्स की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2। किस में, जैसे समझो तुम्हारे पास एक कुछ लिखा हुआ है 2x, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जबकि x की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, वो प्रश्न के अनुसार रखेंगे हम, ठीक है। अब कोएफिशिएंट माने कि हमारा गुणांक। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोई भी नंबर जो वेरिएबल के आगे लग जाए। जैसे ये मैंने 2x बताया, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे क्या लग गया मेरा, 2। 2 क्या है मेरा, कोएफिशिएंट, ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल नंबर है, ऐसा ही नंबर है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया वेरिएबल और कोएफिशिएंट क्या होता है। जब वेरिएबल और कोएफिशिएंट साथ में जुड़ जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हमारी टर्म बनाते हैं। तो 2x क्या है, मेरी एक टर्म है। ऐसे ही पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं। जैसे समझो 2x प्लस 3x प्लस 5x, तो इसमें क्या आ गई, बहुत सारी टर्म आ गई। ये क्या बन गया मेरा, पॉलिनोमियल। इसको और बेहतर समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, देखो एक सेकेंड। अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले रही हूँ, अब हम उस एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमारा चर गुणांक क्या होगा। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5x² प्लस 2x प्लस 7। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये जो 5 है ये क्या है मेरा, ये है मेरा गुणांक जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये जो x² है ये क्या है, मेरा वेरिएबल, ठीक है, ये मेरा चर। अब आपको दिख रहा होगा ये जो x के ऊपर 2 है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम डिग्री। डिग्री को एक और चीज से बोलते हैं हम पावर। अब डिग्री और पावर के बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये पता होना चाहिए ये x क्या है, वेरिएबल। ये वाला x क्या है, ये भी क्या है मेरा वेरिएबल। 2 क्या है मेरा, कोएफिशिएंट, ओके। और ये जो 7 है ये क्या है मेरा, कांस्टेंट, ठीक है। हमने इसके बारे में जान लिया। अब क्या होता है, पॉलिनोमियल जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं इसको ना हमने 3 प्रकार से विभाजित किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं पॉलिनोमियल को 3 तरीके से पढ़ूंगी, जैसे इसके टाइप्स होते हैं। एक सबसे पहला मैं पढ़ूंगी इसको वेरिएबल, कि वेरिएबल में भी इसके 3 प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद आता है मेरा पॉलिनोमियल, फिर आता है मेरा टर्म्स। कहां पर है, गिरा। पहला हो गया वेरिएबल, दूसरा हो गया टर्म्स, तीसरा हो गया डिग्री, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब क्या होता है, टर्म्स इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल को टर्म्स के अनुसार पढ़ते हैं। टर्म्स में अगर देखा जाए, मैं अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो देखो, अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, टर्म क्या थी मैंने बताई थी 2x, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, एक पदी। एक पदी मतलब मोनोमियल, ठीक है। इसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, बट अभी मैं आपको इधर बता देती हूँ, ठीक है। अगर हमारे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, एक पदी। अगर 2 टर्म है, अगर 2x प्लस समझ लो मैंने लिख दिया 3x², कितनी टर्म्स आ गई इसमें, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, ये क्या बन गया मेरा द्विपद, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बायोनोमियल। बाय क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि बाय का मतलब होता है 2, ठीक है, बायोनोमियल। मोनो, इसको मोनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब होता है 1। अगर वही मेरे पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, 3 टर्म कैसे समझ लो, मैं लिख रही हूं ऐसे, कितनी
कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3, इसको बोलते हैं त्रिपद। त्रिपद मतलब ट्राइनोमियल, 3 पद हो गए इसमें हमारे, ठीक है। तो कितने पद है, 3 पद है, तो क्या बन गए मेरे, ये ट्राइनोमियल बन गए। तो टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को ऐसे क्लासिफाई कर दिया। अब आगे देखते हैं, जैसे कि इधर क्या बोला है, अगर कोई भी टर्म है, समझ लो जैसे मैंने आपको टर्म बताई 5x² प्लस 2x प्लस 7। अब मैंने आपको बताया वेरिएबल जो होता है ना, अब यहाँ पे मैं x की जगह कुछ भी रख सकती हूँ, 1 2 3, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखूंगी। पर अगर आप यहाँ पर देखोगे, जहां पर ये आपका गुणांक लिखा हुआ है 5 2, इसको आप नहीं बदल सकते, ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल वेरिएबल के बेसिस पे। मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल को मैंने 3 तरीके से विभाजित किया हुआ है। पहला था टर्म, टर्म के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ आपको मोनोमियल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है 2x, दूसरा है मेरी बायनोमियल जिसमें आ गई मेरी 2 टर्म आ गई, फिर आता है हमारा ट्राइनोमियल जिसमें आ गई मेरी 3 टर्म, ठीक है, ये रही मेरी 3 टर्म। अब बात करते हैं हम वेरिएबल की। वेरिएबल मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, अल्फाबेट की तरह से होते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल मतलब x, ये क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल, और अगर मेरी पॉलिनोमियल मेरा बहुपद कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 7, तो इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, x ही तो हमारे इसमें वेरिएबल है। अगर इस तरह से लिखी होती मेरी बहुपद 2x² प्लस 5y प्लस 7, ठीक है, अब इसमें कितने वेरिएबल आ गए, x ये रहा, y ये रहा, 2 वेरिएबल आ गए, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 चर वाले बहुपद। अगर यदि मेरा इस प्रकार लिखा होता 2x² प्लस 5y प्लस 7z प्लस 6, कितने इसमें हमारे चर आ गए, ध्यान से देखो कितने चर आ गए, 3 चर, तो 3 चर वाले बहुपद बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल ये रहा हमारा, दूसरा वेरिएबल ये रहा, तीसरा हमारा ये z हो गया, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो, इनके थोड़े हम उदाहरण देखते हैं। अगर ये इसमें हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है। अब ये वाली इक्वेशन भी देखो, इसमें भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही चर है। इसमें भी देखो, इस पूरी इक्वेशन में देखो कितने चर है हमारे, एक ही चर है, x x x x ही दिख रहा है ना हमें सब जगह। अब इन्होंने एक और चीज बोली, अगर हमारा कहीं पे भी 2 भी लिखा हुआ है तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, इसका हमने नया नाम दे दिया अचर बहुपद। इसको हमने क्या बोल दिया, अचर बहुपद। ये क्या हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और वहीं अगर कहीं हमारा 0 भी लिखा हुआ है तो 0 भी क्या है हमारा, 0 भी हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद, ठीक है, 0 पॉलिनोमियल, इसमें यही है हमारा। अब हम थोड़ा और उदाहरण से पता करते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या नहीं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखो, आपको ये दिख रही होगी, यहाँ पे इन्होंने px qx ry su क्यों लिखा हुआ है, सब में अलग अलग क्यों लिखा है। तो क्या होता है, कभी कभी ना हम एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, हम दिखाते हैं, अगर हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसके आगे हमने px लगा दिया, इक्वल्स टू हमने बता दिया कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ 2x² प्लस 5x माइनस 3 लिखा, अब क्या पता चलेगा, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता ये पॉलिनोमियल है। अगर हम इसके आगे px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 3 लगाते तो हमें पता चलता है ये पॉलिनोमियल है। अब अब px की जगह हम qx भी लिख सकते हैं, ry भी लिख सकते हैं, su भी लिख सकते हैं, वो बस एक बताने का तरीका होता है। जहां पर ये जो ब्रैकेट के जो अंदर चीज होती है, जो ब्रैकेट के अंदर हमारा जो चर दिख रहा है, वो पूरी इक्वेशन का क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। अब इसमें देखो, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ये सारे क्या है हमारे एक चर वाले बहुपद, सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसमें x, इसमें x, इसमें x, y u सिर्फ एक ही चर है। अगर पहली इक्वेशन में y भी आ जाता तो वो क्या हो जाता मेरे 2 चर वाले बहुपद। अब हम बात करते हैं मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, एक पदी, द्विपद, त्रिपद। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर हमारे बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो, पद मतलब टर्म, 2x एक ही टर्म है, क्या हो गया मोनोमियल। 2 ये वाला कौन सा हमारा वो हो गया बहुपद, इसे हम क्या बोलते हैं, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, इधर भी एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया मेरा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल भी है, और टर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म, ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल। वहीं बायनोमियल में देखो 2 टर्म, पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, पहली ये रही, दूसरी ये रही, पहली ये रही, दूसरी ये रही,
त्रिपद में देखो पहली, दूसरी, तीसरी, 3 टर्म आ गई, इसमें हमारे 3 पद आ गए। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मेरा कुछ इस प्रकार लिखा है 5x² प्लस 6y प्लस 7, अगर टर्म्स के बेसिस पे, पद के बेसिस पे मैं इसे बोलूंगी तो क्या हो जाएगा? ये मेरा कितनी टर्म्स दिख रही है आपको? 1, 2 और 3। क्या हो गया ये मेरा हो गया त्रिपद। ठीक है, 3 टर्म हो गई, इसमें हमारे 3 पद आ गए। और यदि मैं चर को देखते हुए इसको बताऊं तो क्या नाम दूंगी? कितने चर है इसमें हमारे? एक x हो गया, दूसरा क्या है मेरा? y हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, ये तो हमारे पॉलिनोमियल की बात हो गई। अब आते हैं डिग्री पे। मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था 3 तरीके से मैंने क्लासिफाई किया था। पहला पद के बेसिस पे जिसे हम बोलते हैं टर्म, दूसरा चर के बेसिस पे जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, तीसरा आता है हमारा डिग्री। अब डिग्री क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्टिंग में मैंने जो आपको एग्जाम्पल लिया था 5x² प्लस 2x प्लस 7, अब आप पूछोगे ये 2 क्या है? ये जो 2 है हमारी इस पूरी बहुपद में सबसे हाईएस्ट पावर है। इसे क्या बोलते हैं हम? हाईएस्ट पावर, अधिकतम घात। ठीक है, हाईएस्ट पावर बोल देते हैं हम इसे, या फिर हम इसे बोल देते हैं डिग्री। ठीक है, अब जैसे तुम ये वाला उदाहरण देखो, 3x की पावर 7, पावर मतलब हमारी डिग्री, ये और ये। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है? x के ऊपर ये 7 बना हुआ है, इसकी दिख रही है ना। तो हम बोलेंगे हाईएस्ट डिग्री जो होगी हमारे इस बहुपद में वो क्या है? 7 है। ठीक है, अब यही तुम नीचे देखो, अगर तुम्हारा क्या लिखा है 5y की पावर 6 माइनस 4y की पावर स्क्वायर माइनस 6, सबसे अधिकतम घात किसकी है? 6 की है। मतलब y के ऊपर ये जो 6 बना है हमारे अधिकतम घात क्या आएगी? 6 आएगी। अगर मैं आपसे बोलूं मेरी कुछ इस प्रकार बहुपद लिखी हुई है, मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है 4x की पावर 9 माइनस 6, अब अधिकतम घात किसकी होगी? अब इसमें एक सोचने वाली बात है, हम ना पहली चीज हम इसमें ये नहीं देखते कि कितने वेरिएबल है। अगर हम x के बारे में बात करें तो x की अधिकतम घात 9 है, y की बात करें तो 6। नहीं, हम ऐसे नहीं देखते, हम पूरे बहुपद को देखते हैं। पूरे बहुपद में अधिकतम घात किसकी है? x की है। तो क्या हो गया मेरा? 9 आ गया जवाब। अब एक चीज बहुत ही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, यहां देखो, रुको मैं यहाँ पर बताती हूँ। अब ये जो हमारी ये जो अधिकतम घात होती है ना, ये हमेशा हमेशा हमारी क्या होती है? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं? हमारे 0 से शुरू होते हैं। x की पावर हमारी 0 हो सकती है। ठीक है, 0 से लेकर जाते हैं इनफाइनाइट तक, मतलब कुछ भी नंबर ले लो, वो नंबर कभी भी आपका फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 1/2 है, 0.5 है या 1.5 है, अगर आपकी पावर, अगर 5 की पावर 1/2 है तो इसे हम नहीं मानते, ये हमारा क्या है? डिग्री नहीं है, ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बोल दूं x की 5, x की पावर -2, ये भी क्या है? ये इंटीजर हो गए, ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें मेरे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट डिग्री होल नंबर में होगी, उसमें फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता, ना वो नेगेटिव हो सकता, ना वो p/q के फॉर्म में हो सकता है, और ना ही 0.1 पॉइंट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई होल नंबर वाली। दूसरी जो हमारी चीज होती है वो ये होती है, अब देखो ये देखो दूसरा पॉइंट जो नोटिस करना है, अगर मेरे x की पावर 0 है तो मैं क्या बताऊंगी इसे? इसको मैं लिखूंगी 1, x की पावर 1। अब 1 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x की पावर 0, 0 मतलब कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा मेरा? इसका 1 आ जाएगा। इसको मैं और अच्छे से आगे समझाती हूँ। देखो हम यहाँ पे थोड़े उदाहरण देखते हैं। अब इसमें हमें बताना है सबसे अधिकतम घात किसकी है। क्या है यहाँ पे? इसमें क्या है? सबसे ज्यादा हमारी 5 है। देखो सबसे ज्यादा 5 दिख रही है ना। अब इधर देखो नीचे, नीचे क्या है? इसमें सबसे बड़ी क्या है? 8 है। इधर 2 है, इधर 3 है, और इधर क्या है? 8। अब 2 है, इसकी अधिकतम घात क्या होगी? इसके आगे तो हमने कोई चर ही नहीं लिखा हुआ, तो क्या होता है जब इसके आगे कुछ नहीं लिखा हो तो मैं क्या समझ लूंगी? ये 1 है। ठीक है, अब 1 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, x की पावर 0। ठीक है, इसे हम ऐसे बोलते हैं, अगर 1 है कहीं पे भी तो उसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर 0।
तो वही अगर मैं डू x की पावर 0 लिख रही हूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, 2 ही आ रहा है। और अगर बात की जा रही है अधिकतम घात की तो इसकी घात क्या है, 0 शून्य, तो इसकी क्या आएगी मेरी अधिकतम घात शून्य। हमने पहली जो घात की हमने जो बात करी है, पहली बात हमने ये करी है कि जो जितनी भी घात होंगी हमारी वो होल नंबर में होंगी। होल नंबर मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ना नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, 1 पॉइंट के फॉर्म में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल नंबर हो सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा कहीं 1 लिखा है तो इसको मैं बोल सकती हूँ x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1, तो अधिकतम घात क्या हो गई 0। तो वही हमने बात करी इसमें, ठीक है। अब आते हैं वो डिग्री के बेसिस पे, घात के बेसिस पे जो हमने क्लासिफिकेशन करा था। टर्म हो गया, 3 टर्म, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, वेरिएबल हो गया, ठीक है, 1 चर वाले पद, 2 चर वाले पद, वेरिएबल हो गया। अब आती है बारी हमारी डिग्री की, ठीक है, घात की। अब देखो, अगर मेरी इक्वेशन मतलब बहुपद मेरा अगर इस प्रकार लिखा हुआ है, अब इसमें ये देखो, ये जो तुम्हारा चर है इसकी पावर क्या है, इसकी घात क्या है, कुछ नहीं लिखा तो क्या है 1 है। और जहां पर 1 आ जाता है वहां पे क्या आ जाता है हमारा लीनियर। लीनियर का मतलब ही 1 होता है, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है हमारा, लीनियर का मतलब ही 1 होता है, और इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो होते हैं जिन बहुपद में हमारे चर की जो घात होती है वो 1 होती है, ठीक है, वो हो गए हमारे लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये जो 4x + 5 है, 2y है, 3 - u है, सब में क्या है हमारे चर की जो घात है वो क्या है 1 है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया लीनियर पॉलिनोमियल। अब इन्होंने एक चीज ये बोली है कि 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको मैं आगे बताती हूँ। क्वाड्रेटिक, दूसरा आता है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का हम बोलते हैं द्विघाती। द्वि मतलब दो, दो से हमें क्या समझ में आ रहा है, जहां पे हमारे चर की घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। पहले में हमने क्या पढ़ा, जहां पे हमारे चर की घात 1 थी उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। जहां पे हमारे चर की घात 2 हो जाएगी वहां पे हम क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद, माने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे उदाहरण के तहत यहाँ पे देखो, इसमें क्या है हमारे बहुपद, बहुपद में देखो सबसे ज्यादा घात किसकी है 2 की है, तो ये 2 है हमारे इसमें। इसमें भी देखो, इसमें भी क्या है 2 है, इसमें भी क्या है हमारी 2 है, तो ये क्या हो गए मेरे द्विघाती बहुपद। अब आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। त्रि मतलब 3, पावर क्या होगी इसमें हमारे चर की, क्या होगी हमारी घात 3 होगी। यहाँ पे दिख रहा है ना x की पावर 3, यहाँ पे भी 2x क्यूब, यहाँ 2x क्यूब। तो हम देखेंगे हाईएस्ट पावर जहां पे हमारी 3 हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। अब कुछ इस प्रकार से अगर दी हुई है, इधर x² होगा, ठीक है, अगर इस प्रकार से दी है, क्या है हमारी अधिकतम घात 3 है, वो क्या हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद। आगे चीज समझ में, हमने पढ़ लिया पद के अनुसार पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना, दूसरा हमने चर के अनुसार, तीसरा हमने घात के अनुसार। अब आते हैं हम घात n में बहुपद पॉलिनोमियल इन डिग्री n। अब यहाँ पे ध्यान से देखो होता क्या है, जैसे अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं अगर लिख रही हूं ax, क्या है ये मेरा, ध्यान से देखो ax है, x की पावर क्या है 1, इसको मैं क्या बोलूंगी रैखिक बहुपद, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, ये चीज आई समझ में। अब दूसरा अगर मैं ऐसा लिख रही हूं ax² + bx + c, हाईएस्ट पावर क्या है 2, क्या बन गया ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। अभी मैं उस पे नहीं जा रही। तीसरा ax³ + bx² + cx + d, हाईएस्ट पावर 3, क्या बन गया त्रिघाती बहुपद, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली चीज और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं यहाँ पर a की जगह 0 रखती हूँ, सारी इक्वेशन देखो एक बार, जितनी भी, पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये, अगर मैं इन तीनों में a की जगह 0 रख देती हूँ तो क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, सबसे पहली वाली देखो 0 × x बराबर 0, 0 क्या होता है मेरा, क्या होता है 0 पॉलिनोमियल, इसको मैं बोलती हूँ ना 0 पॉलिनोमियल।
ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन पहले क्या था, ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x था। अगर मैंने a जीरो रख दिया तो इसकी तो पूरी मीनिंग ही चेंज हो गई, है ना, ये तो पूरा गलत हो गया। और यदि अब दूसरा देखो, दूसरे में अगर मैं a की जगह शून्य रख देती हूँ तो शून्य इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx, तो वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस आ गया हमारा c। ये क्या बन गया मेरा, पूरा जीरो प्लस bx प्लस c। अब ये इक्वेशन को देखो मेरी, इसमें क्या x की पावर 1, ये क्या बन गया मेरा, ये क्या बन गया मेरा, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। लेकिन पहले क्या था, ये मेरा द्विघाती बहुपद, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, अब क्या बन गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो इससे तो ये पूरी इक्वेशन ही मेरी गलत हो गई, ये जो मैंने पहले आपको समझाया था ये तो पूरा गलत हो गया। तीसरी इक्वेशन देखो, तीसरी में भी अगर मैं a की जगह शून्य रख देती हूँ तो मेरा क्या बचेगा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्या बन जाएगा मेरा, क्वाड्रेटिक। लेकिन यहाँ पे क्या था, क्यूबिक। तो कभी भी हम हमारे a की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते। इसमें हमें बताया है कभी भी हम a बराबर जीरो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर हम वहां पर जीरो रखेंगे तो हमारे पूरे बहुपद का मतलब ही बदल जाएगा। पहले जो हमारा द्विघाती था वो क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, जो त्रिघाती था वो द्विघाती बन जाएगा। तो इससे हमारा पूरा मतलब ही बदल जाएगा। इसलिए कभी भी हम a बराबर जीरो नहीं रख सकते। अगर मैं b बराबर जीरो रख दूं या c बराबर जीरो रख दूं तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं b बराबर जीरो रख सकती हूँ, c के बराबर भी जीरो रख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर मैं b बराबर जीरो रख दूंगी तो ये पूरा जीरो हो गया, समझ लो। बचा क्या, ax स्क्वायर प्लस c, स्क्वायर तो वैसे भी है, मेरा मतलब तो अभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहा, हाईएस्ट पावर अभी भी 2 ही रही। इसमें भी अगर मैं इसको जीरो कर दूं, हाईएस्ट पावर अभी भी क्या रही, 3 ही रही, है ना। तो क्या अभी भी क्या है, ये मेरा त्रिघाती बहुपद ही है। तो इससे हमारा मतलब चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना पहला पार्ट का पहला कंसेप्ट।